चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे, परंतु शहंशाह की इस तलवार से हम स्वयं अपना भाग्य रचेंगे। अब चाहे युद्ध में हमारी विजय हो या वीर गति को प्राप्त करें, कम से कम हमारे पति को, हमारे परिवार और प्रजा को हम पर गर्व होगा। हमारी मृत्यु पर कोई आंसू नहीं बहाएगा, बल्कि सिंहनाद होगा। अंतिम बार आपसे पूछ रहे हैं, आप में से कोई हमारा साथ देगा? हम भी आपके साथ हैं छोटी अम्मी जान। हमारे नाम का जीरा बख्तर नहीं मिला तो क्या हुआ? हम बिना जीरा बख्तर के जंग पर जाएंगे। वाकई हम इतने नासमझ कैसे हो गए? क्या हम रहीब जैसे बच्चे से भी कमजोर हैं? नहीं, हम मरेंगे तो दुश्मनों को मारकर मरेंगे। हमें तलवारबाजी नहीं आती, लेकिन तीर अंदाजी हमने जरूर सीखी। हम आपके साथ हैं जोधा बेगम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम्हारी जिंदगी के कुछ घंटे बाकी हैं जलाल, और अगर तुम चाहो तो मरने से पहले अपनों के लिए एक नेक काम करके जा सकते हो। उसके बदले मैं एक नेकी करूंगी, तुम्हें एक इज्जतदार मौत देकर। क्या लगता है आपको कि अब हमें आपसे नेकी की उम्मीद है? लेकिन फिर भी खुदा से दुआ करेंगे कि कम से कम आपको तो इस दलदल से बाहर निकाल दे। चलो एक सौदा करते हैं, तुम हमारी अम्मी जान का पता बताओ और उसके बदले में हम तुम्हारी सबसे खास बेगम को बेआबरू होने से बचा लेंगे और उन्हें देंगे एक इज्जत भरी मौत। जिन बेगमात की आप इज्जत लुटवाना चाहती हैं वो आपके भी रिश्तेदार हैं। अब अफसोस होता है इस बात का कि आप जन्नत आशियानी मरहूम शहंशाह हुमायूं साहब की बेटी। अफसोस तो हमें है कि तुम मरहूम बादशाह और हमारे वालिद हुमायूं के बेटे हो। अफसोस तो इस बात का है कि वो शख्स हमें रिश्ते की दुहाई दे रहा है जिसने रिश्ते में लगने वाली हमारी अम्मी जान को कैद करके रखा है। हम क्यों से आपकी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? हमने आपकी अम्मी जान को कैद नहीं किया है। तुम्हारे झूठ बोलने से हकीकत नहीं छुप जाएगी। हमने देखा है उन्हें गार में कैद। अगर हमें मालूम होता कि आपकी अम्मी जान कहाँ है तो हम उन्हें कब का रिहा कर चुके होते। कहानियाँ बनाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल जाएगी जलाल, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब देखना तुम जो हालत तुमने हमारी अम्मी जान की है उससे भी बदतर हालत हम तुम्हारी बेगमात और हमीदा बेगम की करेंगे। तुम्हारा कत्ल हो जाने के बाद दिल्ली और आगरा तो हमारे कब्जे में हो ही जाएगा, और आज नहीं तो कल हम अपनी अम्मी जान को ढूंढ निकालेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का रहेगा कि तुम अपनी जिद के कारण अपनी अम्मी जान और अपनी बेगमात को एक काला मुस्तकबल देकर जाओगे। आपसे गलतफहमी हुई है, आपसे गलतफहमी। बहुत खूब आदम साहब, आपकी बहादुरी और जंग की काबिलियत बेमिसाल है। क्या फायदा है इस काबिलियत का, इस बहादुरी का? जिस आदमी को हम मारना चाहते हैं हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। आदम साहब, आवाज नीची। पता नहीं कब कौन जलाल से चुगली कर दे। आदाब हुजूर, एक बुरी खबर है। शहंशाह जलाल गायब हो गए हैं और सुनने में यह आया है कि दुश्मनों ने उन्हें कैद कर लिया है। टोडरमल साहब और फरद खान उनकी तलाश में निकले हैं। या खुदा, हमारे शहंशाह की हिफाजत करना।
आज हम बहुत खुश हैं। किस्मत हम पर मेहरबान है। यही मौके का हमें इंतजार था, अपना हक जमाने का आगरा की कंधी पर। चलो। हकीमा साहिबा, ये बहुत खतरनाक जहर है। हम इसे पानी में मिलाकर दुश्मन पर फेंकेंगे और जैसे ही ये जहर दुश्मन की चमड़ी पर पड़ेगा तो ही पल में उनकी मौत हो जाएगी। बहुत खूब। दुश्मन का मुकाबला ऐसे हथियारों से होगा जिसके बारे में उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा। ना जाने क्या होगा। हम औरतें हैं, सिपाही नहीं। कैसे टिक पाएंगे उनके सामने। एक स्त्री यदि अपने पर आ जाए तो मौत भी उसके सामने टिक नहीं सकती। अपने ऊपर विश्वास रखिए। मरे या मारे, इतिहास सदा हमें स्मरण रखेगा। आज तक बादशाह अपना इतिहास लिखते आए हैं, आज हम बेगमें अपना इतिहास लिखेंगी। पहली बात खंजर हाथ में पकड़ा है हमने, मगर खुदा कसम जरा खौफ नहीं आ रहा हम। आज हम ये युद्ध लड़ेंगे नहीं, जीतेंगे। आज तक हम स्त्री अपने सतीत्व की रक्षा के लिए विष पीती आई है या जौहर करती आई है, पर आज अपनी आन की रक्षा के लिए हमने शस्त्र उठाए हैं। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। माँ दुर्गा हमारे साथ है, प्रजा का आशीर्वाद हमारे साथ है, शहंशाह के लिए हमारा प्रेम हमारे साथ है। विजय हो! फतेह हो! विजय हो! फतेह हो! विजय हो! फतेह हो! सबसे पहले हम तुम्हारा गुरूर तोड़ेंगे जलाल की बेगम खास। अरे कमांड तो गिर गया, अब क्या करोगी? अबू माली, तुम्हें खत्म करने के लिए तो ये तीर ही काफी है। दूर हो जाओ। अब चलाओ अपनी नजरों के तीर हमारे दिल के पार, रुकैया बेगम। तुमने सोच भी कैसे लिया कि रुकैया बेगम अकेली है? नीच, आज तुम्हें अनुभव होगा कि हरम पर बुरी दृष्टि डालना तुम्हारी कितनी बड़ी भूल थी। स्त्रियां किसी की संपत्ति नहीं होती अबुल माली, जो युद्ध कर कर उसे जीता जा सके। यदि वो अपने आप को सौंपती है तो केवल प्रेम के कारण, और जब कोई उस पर कुदृष्टि डालता है तो वो चंडी बन जाती है। क्या कहा था तुमने? यदि हम तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर देंगे तो तुम हमें प्रसन्न रखोगे। अब हमें प्रसन्नता तब मिलेगी जब हम उस जीभ को काट देंगे जिसने औरतों के पास पहुंचाने की बात नहीं। स्त्रियां केवल प्रेम से और अपने मन से किसी को अपनाती है अबुल माली। अब देखना, तुम्हारी हरम की स्त्रियां भी यहाँ आ जाएंगी, वो भी स्वेच्छा से, क्योंकि ऐसे स्वामी को कोई भी नहीं चाहेगा अबुल माली जो स्त्रियों पर कुदृष्टि रखता हो। शहंशाह की बहनोई हो, इसलिए हम तुम्हें क्षमा करते आए, पर अब तुम्हें दंड देना बहुत आवश्यक है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।